हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट ईबीएस पेडागोजी का एक चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। इस चैप्टर से आज हम गत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर्स में सभी टीचिंग एग्जाम्स में यानी टेट्स में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। बी, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। सी, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। डी, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 2, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो इसके कथन है, कथन ए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी, निर्णय बाल कथनों को लिखना। सी, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। डी, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा कथन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखें। कूट ए में सी और डी, बी में बी, डी और सी में ए, सी और डी में ए और डी। तो इसका सही आंसर है कथन ए और डी इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। बी, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। सी, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। डी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, न्याय के प्रति सरोकार। बी, समानता के प्रति सरोकार। सी, अवधारणा मानचित्रण और डी, सहयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवधारणा मानचित्रण। क्वेश्चन 5, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। बी, यह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। सी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। डी, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, वर्णन अभिलेख। बी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। सी, पोर्टफोलियो। डी, क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है,
ऑप्शन ए आकलन के संकेतकों का उपयोग, बी बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, सी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, डी कक्षा 5 के कक्षा EBS पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बी पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, सी पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो पहली से 5वीं तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, डी ऑप्शन पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, बी कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सी कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, डी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सहभागिता, बी याद करना, सी प्रश्न पूछना, डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी याद करना। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 11, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है रिक्त स्थान। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए सीखने के समान आकलन, बी सीखने का आकलन, सी सीखने के लिए आकलन और डी CCE। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कथन है अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण, डी प्रयोग करना। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा कथन होंगे इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में A, B और D, कूट बी में केवल A और C, कूट सी में केवल A और B और कूट डी में केवल D। तो इसका सही आंसर है कूट A, B और D। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 13, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अवलोकन, बी जांच सूची, सी अधिविन्यास और डी लिखित प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवलोकन। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 14, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दत्त कार्य, बी कागज पेंसिल परीक्षण, सी मौखिक प्रश्न और डी निर्धारण मापनियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो कौन कौन से प्रश्न है। प्रश्न ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, बी मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, सी मेरी शक्तियां क्या थीं, डी मुझे सचमुच कठिन
क्या लगा? तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, बी शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, सी बच्चों का स्व आकलन, डी शिक्षकों का स्व आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 16। बाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, बी क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, सी जल चक्र के क्रम से सोपानों की सूची बनाइए, डी जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 17। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य है या सत्य हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसके कथन दे रखे हैं। कथन पहला है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हों, और दूसरा कथन है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा कथन है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा कथन है किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक से ज़्यादा इसके आंसर होंगे, तो इसके कूट दे रखे हैं। तो कूट ए है, कूट ए में तीसरा और चौथा, कूट बी में पहला दूसरा और तीसरा, कूट सी में केवल चौथा और कूट डी में पहला और दूसरा। इसका सही आंसर होगा कूट बी, जिसमें पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 18। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बी शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, डी बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, डी बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी इसका नेगेटिव वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 19। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। तो यह क्वेश्चन सितंबर 2015 में पूछा गया था। इन फोल्डरों को रिक्त स्थान कहा जा सकता है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, बी दत्त कार्य, सी परियोजना कार्य, डी घटना वृत्तांत अभिलेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 20। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, बी बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, और सी उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, डी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, बी जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, सी पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, डी दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, बी मास्टरी लर्निंग, सी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, डी समय का सदुपयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 23।
ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बी शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, सी प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 24। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, बी यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, सी यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, डी यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 25। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। तो यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, बी उच्च नैतिक विकास, सी समूहों में द्वंद्व, डी गहन प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 26। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है रिक्त स्थान का प्रयोग करना। तो यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, बी आवधिक परीक्षाएं, सी गृह कार्य और डी योगात्मक कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 27। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आक्रामक व्यवहार, बी पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, सी बहुत बात करना, डी हाइपर एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, बी पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, सी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, डी एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम क्वेश्चन 29। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, यह किसके कारण हो सकता है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, बी वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, सी विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, डी शिक्षिका को की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 30। शामिल करना यानी जिसको इंग्लिश में एंगेज कहते हैं, खोजबीन करना जिसको इंग्लिश में एक्सप्लोर कहते हैं, और व्याख्या करना जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कहते हैं, विस्तार करना विस्तार देना इसको इंग्लिश में एलाबोरेट कहते हैं, और मूल्यांकन करना इसको इंग्लिश में इवैल्यूएट कहते हैं। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ई हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो इसके कथन दे रखे हैं। कथन पहला है बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। दूसरा कथन है 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तो इसका कूट है
स्कूट, ए में है इंगेज और इवैल्यूएट, बी में एक्सप्लेन और एलाबोरेट, सी में एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट और डी में इंगेज और एक्सप्लोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंगेज और एक्सप्लोर। इंगेज का मतलब है शामिल करना और एक्सप्लोर का मतलब है खोजबीन करना। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 31। दत्त कार्य के संबंध में यानी दिए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। बी, दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है। सी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। डी, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। तो अब लेते हैं हम सभी टीचिंग एग्जाम्स में यानी टेट में पूछे गए कुछ प्रश्न इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन 1 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवलोकन करना, बी चर्चा करना, सी प्रयोग करना, डी उपचारात्मक शिक्षण करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण करना। क्वेश्चन 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको CCE कहते हैं का मुख्य उद्देश्य है। तो यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, बी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, सी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, डी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, बी शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, सी निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, डी परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। तो इसका ये ऑप्शन सी सही आंसर है। तो दोस्तों ये है EBS पेडागोजी पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन यानी इस चैप्टर से सभी टीचिंग एग्जाम्स में और CTET में पूछे गए गत वर्षों के प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।